कितनी लड़कियां आपके साथ है जिसके साथ इस तरह की क्या वारदात हुई बताइए? तो मेरे से अलग 5 लड़कियां हैं। एक व्यक्ति के साथ तो गैंग रेप हुआ है, न्यूज़ में भी चला था। और उसके बाद एक लड़की के साथ तो बच्चा पैदा करके मार दिया गया, वो भी लड़की है। 7 महीने का बच्चा अबॉर्शन करवा दिया, 2 बार, एक बार 3 महीने का, एक बार 7 महीने का, वो भी लड़की है। और एक लड़की को तो शादी करके रखा गया, उसको दहेज मांग रहा है, 5 लाख रुपए दहेज दो तब तुमको घर लेके जाएंगे, और मार पीट के भाग गया, वो भी लड़की है। और 2 लड़की ऐसी है जिनका बच्चा गिराया हुआ है, 2 बार शादी नहीं कर रहा है, लड़का भागा हुआ है। तो मतलब इस तरह की लड़कियां जो आपके कांटेक्ट में हैं, हाँ, कांटेक्ट वो लोग मतलब मीडिया या कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, डरी हुई हैं। डरी हुई है, क्योंकि मैं मीडिया के सामने आ रही हूँ तो मुझे तेजाब मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी, रोड पे चल रही हूँ तो बाइक पे रोक के धमकी दी जा रही है। तो वो लड़की क्या करेंगी? मतलब आपको रास्ते में भी रोका जा रहा है? रास्ते में भी रोका जा रहा है, चलते चलते रास्ते में धमकी दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं सत्यम। इस वक्त मैं बैठा हूं मीठापुर बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड था, आपको पता होगा। राजधानी पटना का जो स्थिति है, परिस्थिति है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। सरकारें बदल रही है, अनस्टेबल सरकार है। इतनी भूमिका बांधने के पीछे मेरा सिर्फ ये मकसद है कि जो चीज़ें होती है समाज में घटती है, सही या गलत, इन दोनों के बीच में फ़र्क करना अभी के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो उसके पीछे भी एक सही वजह होती है, और जो चीज़ गलत होती है उसके साथ कुछ गलत होता है, तभी वो गलत होता है। और ये इतना पज़ल है कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो मेरे से बन सकता है, मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पूरा मसला जो होता है वो जांच का होता है, पुलिस प्रशासन का होता है, माननीय न्यायालय का होता है। लेकिन मेरा मुद्दा ये होता है कि मैं चीज़ों को समाज के सामने में रखूं, ताकि जिस विषय को लेके मैं आपके सामने में आता हूँ वो विषय अगर गलत है तो वो भी सामने खुल के आना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ें नहीं हो। और अगर विषय सही में सही है तो उस चीज़ की जाँच बखूबी हो और प्रशासन उसको रिवील्ड करे। मोहतरमा का नाम तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये इनके साथ घटना घटा है, इसलिए मैं इनका नाम गुप्त रखूंगा। चूँकि ये मसला होता है बड़ा सेंसिटिव, तो बिना नाम जाने हुए आप ए बी से कुछ भी इनका नाम रख सकते हैं, लेकिन इनकी कहानी मैं जानता हूँ। मैडम, एक बात बताइए कि अभी आपका एक छोटा बच्चा है, जैसा मैं देखा था। हाँ, ठीक है, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुई थी? आपने बताया जैसा मुझे कि एक लड़का आपसे मिला दिल्ली में शादी के दौरान, आपका दिल्ली घर है, ये चीज़ें बताइए। शादी के दौरान नहीं मिला सर, मैं यहाँ पे शादी में आई थी, वहाँ पे मिला। उसने मेरे पेरेंट्स से कहाँ शादी में आई थी पहले ये? मैं दानापुर शादी में आई थी। दानापुर, दिल्ली में आपका कहाँ घर है? दिल्ली में मैं घर तो नहीं बताना चाहती मीडिया पर। अच्छा, ठीक है। हाँ, पर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की रहने वाली है, ठीक है। तो शादी में दानापुर में आप आई थी? हाँ। वो लड़का का घर कहाँ है? वो लड़का का घर सालिमपुर आहारा है, गांधी मैदान में पड़ता है। सालिमपुर आहारा गली नंबर 2 में उसका घर है। ठीक है, तो वो दानापुर में वो भी शादी में गया हुआ था, ठीक है। उस टाइम मेरे सर उससे कोई जान पहचान नहीं थी, ना ही मैं उसको जानती थी, ना ही कांटेक्ट था। हाँ, जिस टाइम उसने मुझे नौकरी का झांसा दे के मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुलाया था, मतलब पेरेंट्स को नहीं, मुझे यहाँ बुलाया था पेरेंट्स के थ्रू, तब मैं उसको जानी थी कि वो कौन है। और वो इतना मेरे साथ इतना किया, 1 हफ्ते तो उसने मुझसे ज़बरदस्ती, कहते हैं ना कि संबंध बनाया। आप ठीक है, अब उस बात पे हम आएंगे। आपके पेरेंट्स उसको कैसे जानते थे? मेरे पेरेंट्स शादी में वही बोलचाल हुई थी, बस उसी की वजह से जानते थे। तो आपके पेरेंट्स से शादी में बोलचाल हुई थी, तो फिर आपके पेरेंट्स उसको क्यों आपके पास लेके आए? क्यों पास लेके आए, कहने की बात है, बोल तो 10 बार मैंने दिया है कि हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कहने की बात है घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उसने बोला कि अपनी बेटी को भेज दीजिए, यहाँ पे जॉब की ज़रूरत है, ये पढ़ेगी, अपना अच्छा रहेगी, अपना काम उम करेगी हल्का मुल्का, और अपना पढ़ेगी और यहाँ पे जॉब करेगी। ठीक है, मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, लेकिन ये चीज़ें तो कैमरा के साथ आना चाहिए ना न्यूज़ पे, इसलिए मैं दोबारा आपसे पूछा हूँ। इस बात को या तो में मत लीजिए। तो ये लड़का आपको जॉब के लिए बुलाया, ऑफ़र किया, ठीक है, और आपके माता पिता गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर बच्ची काम करेगी, अब बड़ी हो गई है तो ठीक ही है ना। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने मेरे साथ 1 हफ्ते तक ज़बरदस्ती रिलेशन बनाया। उसके बाद पेरेंट्स के बाद 2 साल तक तो उसने बात नहीं करने दिया, मारता था, पिटता था, ज़बरदस्ती रखता था किराए के मकान पे। 7 साल तक ऐसे ही रखा मुझे। रखने के बाद उसके बाद बीच में बेटी हो गई, 2 बार तो मेरा अबॉर्शन इसने करवा दिया। उसके 7 साल के बीच की कहानी बता रही हूँ। 2 बार मैं सुसाइड भी कर ली थाना की वजह से, कि थाना कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरे साथ रोज़ बदतमीजी होता है रोड पे। वो जैसे केस जब से मैंने किया है, जब से कहते हैं
रहेगा चेन का निवाला मैं नहीं खा पा रही हूँ। जब से मैंने केस किया, कोई तेजाब फेंकने की धमकी देता है, कोई बाइक पे से आएगा गोली मारने की धमकी देगा। अच्छा, केस किस थाना में किया? महिला थाना में केस किया है। महिला थाना गर्दनीबाग। गर्दनीबाग। ठीक है। महिला थाना ने कुछ बोला? महिला थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो 1 महीना मुझे घुमाया गया वहाँ पे, गुमराह किया गया। उसके बाद मेरा FIR लिया। उसके बाद भी मतलब कहता है ना कि FIR पहले लेना चाहिए, पहले लड़के को बुला के समझा रहे हैं। अच्छा, कि लड़का काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें थाना क्या करती है, आप जान लें इस बात को कि महिला थाना इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी के फैमिली का विवाद हो ना तो थाना उसमें इंटरप्ट करके पहले दोनों को सुलह करवा देती है कि चीज़ें सामान्य हो जाए। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सामान्य उसके बाद कुछ नहीं हुआ। FIR के बाद भी वो इंसान थाना से मिलता रहा, फिर भी कुछ नहीं। उसके बाद इतना होने के बाद भी कहते रहे कि कोर्ट से एक उम्मीद मिलती है मुझे और कहीं से थाना से कोई रिस्पॉन्स नहीं, बदतमीजियाँ मिलती है बस। थाना भी बदतमीजी करता है? थाने भी बदतमीजी करता है। गांधी मैदान का मुंशी मेरे साथ बदतमीजी किया था। जिस टाइम मुझे छेड़ा जा रहा था, केस करा हुआ था, वारंट निकला हुआ है। जिस टाइम मुझे बुखार था, मैं दवाई लेने गई मेडिकल पे, उस समय मुझे रास्ते में छेड़ा गया। मैं कंप्लेन लेके थाना जाती हूँ, थाने में मेरे साथ बदतमीजी होती है और मारने के लिए हाथ उठाया जाता है। अच्छा, किस थाने में आपके साथ बदतमीजी हुई? गांधी मैदान थाना में, मुंशी ने किया। अच्छा, किस मतलब किस मतलब इस साल गई थी, किस महीने में? इस साल ही में गई थी। ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो मेरे पास पूरा प्रूफ रखा है। जिस दिन भी गई थी उस दिन का भी मेरे पास प्रूफ रखा है, क्योंकि अगले दिन मैंने सुसाइड किया था। कि इंसान थाना किस लिए बनता है? अच्छा ठीक है, थाना में गई थी तो उसका कुछ आपने लिखित आवेदन दिया था, वो है आपके पास? थाना को मैंने लिखित आवेदन लिख के दिया था। उसी समय थाना ने पेपर दिया था, उसी समय लिख के दिया था और उसके अगले दिन ही मैंने सुसाइड की थी। क्यों? कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना हो रहा है, इतना अच्छा कि मर जाओ। अच्छा ठीक है, ये तो आपकी कहानी है, आप बहुत दर्द है, आप जैसा सब लोग देख पा रहे होंगे। तो मेरा कहना है कि थाना में आपने जो रिपोर्ट गांधी मैदान में दिया, आप महिला थाना गई, गांधी मैदान गई। गांधी मैदान किस महीने में आप गई थी? सर मेरे पास पूरी डिटेल रखी है। डिटेल है आपके पास? हाँ डिटेल है सर। आप हमको मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल। ठीक है। देखिए सवाल ये है कि मेरे लिए तो ये बच्ची ही हैं, हालांकि इनके बच्चे हो गए हैं और जितनी जो इनका दर्द है वो निकल रहा है आपके सामने में, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि बहुत लोग इस तरह के होते हैं कि हर चीज़ पे एक कमेंट करते हैं, उनका एक तर्क होता है और तर्क से हम पीछा छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें अभी इतनी दुनिया में घटित होती हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो लोग के पैरों तले ज़मीन निकल जाता है। इनकी भी कहानी मैं आपकी तरफ पहुंचा रहा हूं और इनका जैसा कहना है कि कुछ प्रिंट मीडिया, कौन से प्रिंट मीडिया में आपका खबर आया था मैडम? सबसे स्टार्टिंग में तो मेरा आज पेपर में छपा था। अच्छा, वो सर छापे थे, उसके बाद सविता दीदी ने छापा है, उसके बाद ही मेरे को मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है और मीडिया में आई हूँ। आपको लोग मीडिया में जानने लगे? हाँ जानने लगे। पेपर में आने के बाद? पेपर में आने के बाद। देखिए इनका कहना है कि महिला थाना गर्दनीबाग गई थी, जहाँ पे इनको काउंसलिंग के नाम पे इनके समय को बर्बाद किया गया, इनको घुमाया गया। जो परिणाम है, परिणाम अभी तक शून्य है आपके सामने में। मेरे से बात करने के क्रम में ये रो भी रही हैं। और उसके बाद इनका बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि गांधी मैदान थाना में गई, जहाँ पे इनके साथ मुंशी और जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं उन्होंने बदतमीजी की, और जो बात आपने सुनी वो तो आप सुन ही रहे हैं। बहरहाल अब फिर से मैं इनसे एक सवाल करूँगा, आप सुनते रहिए, प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आपको क्या लगता है कि महिला का विकास और महिला का सशक्तिकरण और फ्लैश ट्रेडिंग के इस तरह का जो मामला आता है, देह व्यापार का मामला, सीधा मुझे प्रथम दृष्टिया लग रहा है, मैं कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सब विषय जो होता है जांच का होता है। जब तक पुलिस इसमें इन्वॉल्व होकर सही तरीके से जांच ना करे तब तक मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूं जिन पे ये आरोप लगा रही हैं, चूँकि ये जो आरोप लगा रही हैं उसकी जांच पुलिस ही कर सकती। हम सिर्फ खबर को आप तक पहुंचा सकते हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप आम जनता है, इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैडम एक बात बताइए, वो लड़का अभी कहाँ रहता है? वो लड़का अपने घर ही पे रहता है। घर पे रहता है? घर ही पे रहता है। आपकी उससे बात होती है? नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। नहीं उठाता? जब से बेटी पैदा हुई, जब से वो फ़ोन मेरा। कब आपकी बेटी किस महीने में पैदा हुई थी? मेरा दिसंबर में मेरी बेटी हुई थी 2020 में। 2020 में, मतलब आपकी बच्ची अभी 2 साल की हो चुकी है? 2 साल की भी हुई नहीं, होने वाली है, मतलब तकरीबन दूसरा साल चल रहा है। हाँ। ठीक है, कंप्लीट होगा। आपका भरण पोषण अभी क्या जरिया है? सर कुछ भी नहीं है, काम करती थी, वो भी मेरा काम भी बंद करके रख दिया। जगह जगह बदतमीजी करवाता है, डांस प्रोग्राम में घर से निकलने नहीं देता है, दोस्त लोग से तेजाब फेंकने की धमकी दिलवाता है, रोड पे छिड़वाता है। क्या करूँ मैं, भूलिए, आप ही बताइए। मेरा तो कमाना खाना दुश्वार करके रख दिया, कुछ भी नहीं करने देता मुझे। मतलब इसके बाद आपको ऑर्केस्ट्रा जैसे जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे आपको डांस वगैरह का प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है?
जाना नहीं पड़ा सर, डाला उसी ने मुझे इस लाइन में। अच्छा, उसने आपको? उसने ही इस लाइन में मुझे डाला है और कोई नहीं मुझे डाला, उसी ने मुझे डाला, उसी ने बनाया है। जब से मैंने केस किया है, जब से वो कहते हैं ना कि लड़की अकेली हूँ, किसी को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, आज मैं मीडिया में आ रही हूँ तो आज मुझे हल्का मुल्का सपोर्ट मिल रहा है। कहते हैं ना कि पुलिस को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहूँगी। पुलिस आपके साथ बहुत बदतमीजी के साथ, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़त्म। कहते हैं ना कि महिला थाना फिर दौड़ा, SSP ऑफिस दौड़ा, हर जगह दौड़ दौड़ के मैं थक गई हूँ। तो आज आप लोग को सहारा ले रही हूँ मैं। देखिए, इनका सीधा कहना है कितनी परेशान हैं। इनकी एक बच्ची भी है, तकरीबन 2 साल की होने वाली है, और बड़ा ही संजीदा मामला है। और मुझे बहुत ही इस तरह के खबरों को चलाने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समाज में इस तरह के दुर्गंध फैले, लेकिन खबर मैं इसलिए दिखाता हूँ आपको, और कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि इस तरह के खबर देखने के बाद कम से कम आप सब समाज के जो लोग हैं, खुद को सब कहते हैं पढ़े लिखे, कहते हैं कि महिला की इज़्ज़त करनी चाहिए। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण इस जगह पे आके कहीं न कहीं धरी रह जाती है। और ये दलीलें तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी कि जनसंख्या इतनी है तो एक महिला के साथ, 2 महिला के साथ ऐसा हो गया तो हर जगह पुलिस नहीं जा सकती। ये दलील आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और अगर ये गलत हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, अगर वो लड़का गलत है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की खबर हम लोग के पास आता है तो हम लोग का तो काम है कि आपके पास ये खबर जाए, और ये खबर, अगर ये खबर मेरी झूठी है, मैंने तफ्तीश नहीं की, तो हम उन पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जब ये महिला गई थी महिला थाने में, जब ये गांधी मैदान में गई थी, ये तो कैमरे पे आके सीधा आप पे आरोप लगा रही है। अगर आप में दम है तो आप इस आरोप का खंडन कीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनके कहानी को दुनिया के सामने में लाइए। अब आप दलील देंगे कि थाने के पास टाइम नहीं रहता है, पुलिस के पास टाइम नहीं रहता है, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, इस तरह की दलीलें आप देंगे। इस तरह के इक्के दुक्के घटना होते रहते हैं, दलीलें बहुत है आपके पास। लेकिन क्या होगा जिस समय आप बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, स्टेज पे खड़े होते हैं, फीता काटते हैं, महिलाओं के फूल पे माल्यार्पण करते हैं, दलीलें पेश करते हैं कि महिला आज सशक्त है बिहार में, सुरक्षित है बिहार में। अगर सुरक्षित है तो ये रो रही हैं कहाँ है मेरे पास? एक बात बताइए मैडम, अभी तो आपके पास कोई चारा नहीं है, कैसे खाना पीना आपका दिन का गुजारा चलता है? पटना तो बड़ा महंगा शहर है बिहार में। सर मैं भी तो बोल तो रही हूँ कि भैया है वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा उस इंसान ने, काम भी नहीं करने दे रहा है कहीं भी। चैन से जहाँ भी प्रोग्राम करती हूँ वहाँ जाके कचरा करवा देता है, दोस्त लोग से बदतमीजियाँ करवाता है, छेड़छाड़ी करवाता है। तो आप उनसे पूछती नहीं है कि अगर तुम मुझे छोड़ दी हो तो मेरी जीविका के लिए, मुझे जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा? कहाँ तक आप पढ़ी लिखी हैं? सर मैं 9th पढ़ी हूँ। 9th पढ़ी हैं, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ दी थी? मालिया पढ़ाई करना ही नहीं दिया, यहाँ तो मैं आई थी पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। एक तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में घुसाया, मेरे साथ इतना सब कुछ करके फिर बच्चा भी पैदा करके छोड़ दिया। तो आप जिस समय आई थी उस समय तो काफ़ी छोटी रही होंगी, 9th क्लास में आई थी, तकरीबन कितनी उम्र रही होगी आपकी? 14 साल सर। 14 साल, मतलब आप नाबालिग थी। और आप उस तरीके से विरोध भी नहीं कर पाई होंगी, जैसा मैं आकलन लगा पा रहा हूँ। आपको कैद की तरह रखा गया था। हाँ सर, 2 साल तो मुझे ऐसे ही कैद की तरह रखा गया था। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, आप लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को और ये रो रही हैं। मुझे तो चूँकि मैं कुरेद के इसलिए बात निकालता हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं बात को तह तक जाऊँ, ताकि जब अनुसंधान में भी कभी कभी देखा जाता है कि हमारी रिपोर्टिंग से पुलिस को या प्रशासन को बड़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि चीज़ें जो हम लोग पूछ पाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन निकालने में नाकामयाब रहती है। उनका जो बेरुखी भरा रवैया होता है, जिसके कारण लोग आज भी पुलिस प्रशासन को अपनी बात कहने से डरते हैं और कहते हैं कि मुझे इस लफड़े में नहीं फंसना है। लोग की पर्स चोरी हो जाती है, लोग थाने जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है कि चोरी तो अब रिकवरी नहीं होगा, आप ये लिखवा दीजिए कि आपका पुलिस मीठापुर से बेली रोड जाने के क्रम में गिर गया। ऐसा ही होता ना भाई साहब। और यह कह के लोगों को टाल दिया जाता है और उस पर्स में न जाने कितने डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके आधार पे आने वाले टाइम में क्राइम होता है, और फिर वही बंदा को पुलिस उठाता है कि आपका वहाँ फलाना आईडी, आधार कार्ड वगैरह मिलता है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यही सच्चाई है इस समाज की, दिखाए जाते हैं और धरातल पे तो काम होता ही नहीं है। आपके सामने ये रो रही हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़े डिटेल करके देखता हूँ। अब आप क्या करेंगे? मीडिया में आ रही हैं, दो तीन हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो आपकी बातों को उठा रहे हैं, प्रिंट मीडिया ने आपको जगह दिया, इसके बाद भी थाने से कार्रवाई हुई? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आज भी सुबह कॉल किया तब बोल के ये काट दिया कि हम दवाई देने किसी को आए हैं।
दवाई देने मतलब किसको आपने कॉल किया? थाना आईओ को जो कॉल किया, जो जिनके पास मेरा केस है, मैंने अरेस्टिंग की मैम, कल भी कॉल किया था, आज भी कॉल किया, तो कोई कुछ नहीं, बोल रही है कि दवाई देने आए, बाद में बात करते हैं। मतलब ये गांधी मैदान थाना, गर्दनी बाग थाना, महिला थाना। हाँ, तो उसके आईओ ने आपको बोला कि दवाई देने आए हैं, काट दिया फ़ोन? हाँ, तुरंत ही काट दिया। तो अब आप फिर से थाना जाएंगी कभी? नहीं, थाने से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अब बिल्कुल उम्मीद नहीं है। थाने का चक्कर काटते काटते आज मेरी 2 महीने की बच्ची ले लेके आज मेरी 1 साल 8 महीने की बच्ची हो गई। थाने से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जो उम्मीद है कोर्ट से। कोर्ट से है तो कोर्ट में आप डायरेक्ट जाके अपनी याचिका दायर कर सकती हैं, लेकिन कोर्ट भी फिर थाने को बोलेगा संज्ञान लेने के लिए, तब थाना ही अनुसंधान करेगी। यही चीज़ है, ये प्रक्रिया है। कोर्ट तो, थाने से आपको कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल आपने सुना इनके दर्द को। ये सीधे बोल रही है कि इनको थाने से अब कोई उम्मीद नहीं है। और बड़ा ही ये सुन के अजीब लगता है कि थाने पे इस तरह का अविश्वास लाना। सोचिए कि थाना इनको कितना मतलब घुमाया होगा। एक तरीके से कह लें कि मानसिक प्रताड़ना की ये शिकार हुई दोनों तरफ से। एक तरफ जो इनको लाए जॉब के नाम पे इनके साथ देह व्यापार जैसा काम, देह व्यापार जैसे धंधे में घुसाया, ऑर्केस्ट्रा में नचवाया, उसके बाद खुद शोषण, इनका शारीरिक शोषण हुआ लगातार, और उसके बाद अब इनके पास जीविका और रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। इनको धमकी मिल रही है कि आप पे तेजाब फेंक दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। अपने गुर्गों से इनको छेड़खानी जैसे संगीन आरोप ये लगा रही हैं। और मुझे लगता है कि इस पे प्रशासन को संज्ञान लेने की काफ़ी ज़रूरत है और सही चीज़ को प्रशासन को सामने लाने की ज़रूरत है। मैं ये खबर इसलिए चला रहा हूँ कि प्रशासन तक ये बात जाए। अगर ये गलत है, सज़ा इनको मिले, और अगर वो लड़का गलत है तो सज़ा उसे मिले। दोनों पक्ष को मैं रख रहा हूँ, मैं किसी भी पक्ष को ख़राब या गलत नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि इनके दर्द को देख के आप सारी कहानी आप समझ सकती हैं। एक छोटी बच्ची के साथ हैं, वैसे ही कोई नहीं बोलता है। बने रहे, फ़िलहाल इतना ही इस अंक में। अगले स्टोरी तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं द पटना फोरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर को मैक्सिमम शेयर करें।